हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश JOA लाइब्रेरी की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर हिमाचल प्रदेश के अंदर JOA की जो संभावित वैकेंसी है 771 पदों पर आखिरकार कब आएगी। लेकिन बहुत जल्द आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। दोस्तों, वैकेंसी तो एक दिन आ जाएगी, लेकिन एक दिन में आप तैयारी नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से अगर आपने सपना देखा है हिमाचल प्रदेश में JOA लाइब्रेरी बनने का, तो आप जो है अभी से अपनी तैयारी में लग जाए। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत जो है धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। इस क्लास को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बाद पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखें। दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कि इससे पार्ट 1, आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2, लेकिन पार्ट 1 वाले वीडियो के अंदर हमने जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स कौन कौन सी होती हैं लाइब्रेरी साइंस में, हमने उनको विस्तार से पढ़ा। लेकिन आज हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि भाई लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो जो विद्यार्थी नए हैं हमारे चैनल पर, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो ऐप है, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है और नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है। यहाँ पर हर छोटी मोटी जो अपडेट है पूरे भारत के अंदर, जो भी लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर नोटिफिकेशन, हर छोटी मोटी अपडेट आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी हमारे साथ ऑनलाइन स्कूल इंडिया के साथ तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ऐप हमारा डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें। क्या देखें दोस्तों? फ्री कंटेंट। फ्री कंटेंट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो डेट है 6 दिसंबर 2023 की, आज से करीबन 3 महीने पहले की ये डेट है। और 3 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की सरकार में और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट ने ये जो है नोटिफिकेशन तैयार किया था। और नोटिफिकेशन कहा गया था कि 771 जो पोस्ट है, वो पोस्ट कौन सी है दोस्तों? JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो 771 जो पोस्ट है, उसकी जो है नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा था। लेकिन बीच में आचार संहिता लग गई थी, तो आचार संहिता की वजह से नोटिफिकेशन रुका हुआ है। और जैसे ही आचार संहिता हट जाएगी, उसके बाद ये नोटिफिकेशन कभी भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अंदर जो हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षा विभाग है, उसके द्वारा रूल्स रेगुलेशंस तैयार किए गए हैं और रूल्स रेगुलेशन आपके तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ये टॉपिक था लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम, पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियाँ हमने पढ़ी थी। तो हमने उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो करीबन लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में जो वर्गीकरण पद्धतियाँ होती है, कौन कौन सी हमने पढ़ी थी, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में वापस याद करवा लेता हूँ। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स, ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियाँ। तो अभी हमने इस क्लास से पहले, आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, आज हम MCQ सॉल्व करेंगे। लेकिन हमने पार्ट 1 में जितने भी वर्गीकरण पद्धतियाँ हैं उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। पहली जो वर्गीकरण पद्धति है वो है बेकन क्लासिफिकेशन। कौन सी है दोस्तों?
बेकन क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं बेकन वर्गीकरण। दूसरी थी WT हैरिस। दूसरी कौन सी थी दोस्तों? WT हैरिस। तो WT हैरिस क्लासिफिकेशन, WT हैरिस क्लासिफिकेशन जो ये वर्गीकरण पद्धति थी, ठीक है। तीसरी थी आपके DDC। कौन सी थी दोस्तों? DDC। चौथी थी आपके EC। EC का मतलब, DDC का मतलब डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। चौथी थी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। उसके बाद पांचवी जो है आपके CC कोलन क्लासिफिकेशन हो गया। क्या हो गया? कोलन क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद छठी है SC सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सातवीं है आपके LCC। सातवीं कौन सी है? LCC हो गया। आठवीं जो है आपके UDC। कौन सी है दोस्तों? UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये 8 हो गया। नाइन्थ है आपके LBC लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। और 10वीं है BC। BC का मतलब होता है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। 10वीं कौन सी है? बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। 11वीं है आपके BSO। क्या दोस्तों? BSO। और 12वीं है RIC राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पिछली क्लास में पार्ट 1 में हमने जो 12 वर्गीकरण पद्धतियां हैं इनका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि 12 वर्गीकरण पद्धतियां कौन कौन सी है, इसके डेवलपमेंट किसने किया था, कब हुआ था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज इसी टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आपको कितना याद हुआ है दोस्तों। तो पहला सवाल है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं दोस्तों? BC वाज डेवलप्ड बाय। ग्रंथ सूची वर्गीकरण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो मैंने बताया था आपको, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें या पेपर एग्जाम देने जाएं या पेपर दें, कंपटीशन एग्जाम दें, तो क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो क्वेश्चंस हैं या ऑप्शन है इतने शुद्ध आते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको हमेशा एक आपके अंदर एक हैबिट आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी कि कम से कम क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाहिए। तो पहला जो सवाल है दोस्तों, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, जल्दी से आप सभी लोग जवाब दीजिए। तो बिब्लियोग्राफिक जो है, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन H.E. ब्लिस के द्वारा। और इसे कब? तो ध्यान रखना है कि 1935 में 1935 में बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन को डेवलप किया गया था H.E. ब्लिस के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि द सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसे हिंदी में कहते हैं विषय वर्गीकरण पद्धति, को डेवलप किया गया था। तो विषय वर्गीकरण पद्धति को डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो विषय वर्गीकरण पद्धति को डेवलप किया गया था J.D. ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? J.D. ब्राउन के द्वारा। अब मुझे बताइए कि भाई J.D. ब्राउन के द्वारा तो इसको डेवलप किया गया था, लेकिन डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना है कि डेवलप J.D. ब्राउन के द्वारा, लेकिन डेवलप कब किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, डेवलप किया गया था 1906 में। कब डेवलप किया गया था दोस्तों? 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम का डेवलपमेंट हुआ था। और एक चीज़ ध्यान रखना, J.D. ब्राउन को लेकर J.D. ब्राउन ने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम है वन प्लेस थ्योरी। क्या नाम है दोस्तों? वन प्लेस थ्योरी, जिसको हिंदी में कहते हैं एक स्थान सिद्धांत। एक स्थान सिद्धांत, ठीक है ना दोस्तों। तो एक स्थान सिद्धांत, कई बार सवाल पूछा जाता परीक्षा के अंदर कि वन प्लेस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? वन प्लेस थ्योरी जो है वो दी गई थी J.D. ब्राउन के द्वारा दी गई थी। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि हु वाज एसोसिएटेड, कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ था विथ एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन? हमने पढ़ा था एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं EC। क्या कहते हैं दोस्तों? EC कहते हैं, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन डेवलपमेंट किया गया था C.A. कटर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? C.A. कटर के द्वारा।
इसको डेवलप किया गया था, और डेवलप कब किया गया था? 1891 में। कब डेवलप किया गया था दोस्तों? 1891 में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन को क्या किया गया था दोस्तों? डेवलपमेंट किया गया था। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन कब और किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो सीए कटर 1891 होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स नहीं है? ये है भाई, कॉलम क्लासिफिकेशन होती है, डीडीसी होती है, राइडर इंटरनेशनल होती है, लेकिन ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं होती है, ध्यान रखना। तो कौन सी नहीं है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जी। अगला जो क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द ओड, के इसमें से गलत को पहचान कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपके सामने क्लासिफिकेशन दी हुई है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन के डेवलपमेंट ईयर दिए हुए हैं। तो इसमें गलत कौन सा ऑप्शन है उसको पहचानना है। जैसे सीसी का मतलब होता है कोलन क्लासिफिकेशन कब आया था? 1933 में, ये सही है। डीडीसी डिवेडेसिमल क्लासिफिकेशन कब आया था? 1876 में, सही है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन अभी बताया था 1906 में आया था। लेकिन एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है, ये गलत है, क्योंकि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन कब आया था? 1904 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1904 में आया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कई बार परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता, तो इसलिए आपको हमेशा, तो ऐसे सवाल को वही स्टूडेंट कर सकता है जो अच्छी तरीके से नोट्स बनाता है, रिवीजन करता है और बार बार प्रैक्टिस करता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक सफल लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम में एक सफल और एक असफल विद्यार्थी में एकमात्र अंतर यह है कि सफल विद्यार्थी जो होता है वो समय पर सिलेबस करता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन और एमसीक्यू सॉल्व करने में जो है समय निकालता है। क्योंकि आजकल 90% जो विद्यार्थी होती है, जब वैकेंसी आती है उसके बाद वो पढ़ना शुरू करते हैं, और जब वो पढ़ना शुरू करते हैं एग्ज़ाम से पहले उनका सिलेबस क्लियर हो पाता है, और सिलेबस ही क्लियर हो पाता है, ना रिवीजन हो पाता है, ना टेस्ट दे पाते हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सीएम हैंसन एक व्यक्ति का नाम है और चार्ल्स मार्टिन दूसरा व्यक्ति का नाम है, इज एसोसिएटेड विथ। 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम है, पहले व्यक्ति का नाम है सीएम हैंसन और दूसरा व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मार्टिन। ये दोनों व्यक्ति कौन सी वर्गीकरण पद्धति से जुड़े हुए थे? ये दोनों व्यक्ति कौन सी वर्गीकरण पद्धति से जुड़े हुए? तो आपको याद होना चाहिए, ये दोनों व्यक्ति जो है ये आपके एलसीसी से जुड़े हुए हैं। एलसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। तो एलसीसी का मतलब होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। जो स्कीम होती हैं उनसे ये जुड़े हुए हैं। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन कब आई थी? 1904 में इसको डेवलप किया गया था। तो ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए हमेशा मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एक बार आप अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए। मैं बार बार क्यों कहता हूँ नोट्स बनाने के लिए? ध्यान रखना, उसका एक मूल मंत्र ये है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर 90% जो विद्यार्थी होते हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, चाहे वो डीएलएस हो, चाहे वो बीएलएस हो, चाहे वो एमएलआईएस हो। तो डिस्टेंस एजुकेशन जो है प्रणाली से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों कि उनको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो इसलिए मेरा बार बार फोकस यही रहता है कि एक बार नोट्स बनाइए,
फिर उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे उसके बाद है कि फाइंड आउट द ओड, बेजोड़ का पता लगाए कि कौन सा गलत है, ध्यान रखना। तो पहला है दोस्तों सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जेडी ब्राउन के द्वारा डेवलप की गई थी, सही है। कोलन क्लासिफिकेशन किसके द्वारा, रंगनाथन के द्वारा, सही है। डीडीसी किसके द्वारा, मेलविन डीवी के द्वारा, सही है। यूडीसी जो गलत होगा दोस्तों, क्योंकि यूडीसी के अंदर दो व्यक्ति आते हैं। पहला व्यक्ति का नाम है पॉल ऑटलेट, क्या नाम है दोस्तों, पॉल ऑटलेट है। और दूसरा जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है हेनरी लॉ फॉन्टेन। क्या है दोस्तों, हेनरी लॉ फॉन्टेन, क्या नाम है दोस्तों, हेनरी लॉ फॉन्टेन, ध्यान रखना। तो दो व्यक्ति हैं, तो ध्यान रखना है कि यूडीसी की स्थापना में दो व्यक्ति का हाथ है। पहला है पॉल ऑटलेट, क्या नाम है दोस्तों, पॉल ऑटलेट नाम है। और दूसरा है हेनरी लॉ फॉन्टेन। हेनरी लॉ फॉन्टेन को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। बीएसओ एक वर्गीकरण पद्धति है जिसका नाम है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग वाज डेवलप्ड इन द ईयर। कि बीएसओ जो एक वर्गीकरण पद्धति है इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो बीएसओ को विकसित किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 1978 में। कब किया गया था दोस्तों, 1978 में बीएसओ को क्या किया गया था, विकसित किया गया था। और कई बार सवाल आता है कि विकसित किसके द्वारा किया गया था। तो विकसित किया गया था आपके, ये चीज ध्यान रखना है कि एफआईडी ऑब्लिक यूनेस्को के द्वारा इसको विकसित किया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एलबीसी की फुल फॉर्म होती है लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। ये कौन से देश की वर्गीकरण पद्धति है। तो ध्यान रखना है कि एलबीसी जो है ये रशिया की है, रशिया का मतलब रूस देश की वर्गीकरण पद्धति है। और इसको डेवलप किया गया था 1959 में, 1959 में जो है लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन को डेवलप किया गया था। और किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो रशिया की जो नेशनल लाइब्रेरी है जिसका नाम है स्टेन लेनिन यूनिवर्सिटी। क्या नाम है दोस्तों, स्टेट लेनिन लाइब्रेरी जो कहाँ पर है दोस्तों, मॉस्को में है। ठीक है, रशिया की जो राजधानी है मॉस्को, वहाँ पर रशिया की जो एक नेशनल लाइब्रेरी है जिसका नाम है स्टेट लेनिन लाइब्रेरी, उसके द्वारा जो है लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का निर्माण किया गया था। ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान रखना है। यस, अगला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीसी। कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीसी। तो यूडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, तो यूडीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या होती है दोस्तों, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो होती है ये यूडीसी की स्थापना होती है, नहीं यूडीसी की फुल फॉर्म होती है। तो ध्यान रखना है कि यूडीसी का जो फर्स्ट एडिशन है, तो यूडीसी का फर्स्ट एडिशन कब आया था, 1905 में आया था। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, फिड नाम के इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया था दोस्तों। यस, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल यह कह रहा है कि सेलेक्ट द राइट सीक्वेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशनिस्ट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है ना, कि आपको क्या करना है कि इसमें से आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के माध्यम से कि कौन कौन सी वर्गीकरण पद्धति पहले आई थी। तो सबसे पहले कौन सी आई थी, तो आपको पता है कि फ्रांसिस बेकन, जो कब आई थी, 1605 में।
ठीक है ना। उसके बाद आया था WT हैरिस। WT हैरिस कब आया था? 1870 में। उसके बाद आई थी मेलविन डीवी की DDC आई थी 1876 में। उसके बाद आई थी डॉक्टर रंगनाथन की CC। तो CC कब आई थी? 1933 के अंदर। तो जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है उन सभी का आंसर सही है दोस्तों। तो सबसे पहले फ्रांसिस जो बेकन है वो 1605 में आया था। उसके बाद WT हैरिस जो है ये 1870 में आई थी। उसके बाद मेलविन डीवी की DDC 1876 में, और रंगनाथन की CC 1933 के अंदर आई थी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड बाय, कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो ये वर्गीकरण पद्धति है ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी? ये डेवलप की गई थी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। तो अब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है? तो ये ध्यान रखना है कि यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी का नाम है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है? ये अमेरिका की राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम है। ये अमेरिका की राष्ट्रीय पुस्तकालय है जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका की राष्ट्रीय पुस्तकालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। तो 1800 में इसकी स्थापना हुई थी और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने पढ़ाया था। पहले जितने भी वर्गीकरण पद्धतियां हैं, करीबन 12 वर्गीकरण जो पद्धतियां हैं उनका हमने इंट्रोडक्शन करवाया था। तो जो आपने नोट्स बनाए हैं, अब हमने आज इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं जो परीक्षा के अंदर कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी जिन्होंने सपना देखा है हिमाचल प्रदेश में JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी बनने का, तो जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन स्कूल इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको किसी प्रकार के डाउट या कंफ्यूजन है, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और जो विद्यार्थी नए हैं उन नए विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको शानदार MCQ चाहिए, अगर आपको जो है क्या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मेरी 2 किताब आती हैं, वॉल्यूम 1 और दूसरी किताब आती है वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दोनों किताबें हैं। ये हैं आपके वॉल्यूम 1 और दूसरी जो किताब है वॉल्यूम 2। ये दोनों ऐसी किताबें हैं जो पुराने पेपर पर आधारित है। कहाँ पर आधारित है दोस्तों? पुराने पेपर पर आधारित है दोस्तों। ये दोनों पुराने पेपर पर आधारित है। ये आप देख सकते हो। इस दोनों किताब की सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये दोनों किताबें क्या है दोस्तों? बायलिंगुअल हैं। बायलिंगुअल का मतलब होता है इसमें क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है दोस्तों। और उसके बाद हम बात करते हैं कि बायलिंगुअल तो है, लेकिन उसके बाद है इस किताब के अंदर हमने ये है कि नो एरर, किसी प्रकार के क्वेश्चन का ऑप्शन गलत नहीं दिया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है? कई किताबों के अंदर आंसर हमेशा पीछे दिए हुए होते हैं, कई किताबों के अंदर आंसर हमेशा क्वेश्चन के सामने दिए हुए होते हैं, लेकिन हमने इसमें आंसर जो है उसी पेज के नीचे दिए हुए हैं ताकि आराम से आपको पढ़ने में मजा आए और याद करने में मजा आए। इसलिए आप इन दोनों किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब का ऑर्डर के लिए, बुक ऑर्डर ध्यान रखना, इस किताब का ऑर्डर के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा और ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप से आप जो है घर बैठे ऑल इंडिया कहीं भी आप अपनी किताब, मेरी किताब मंगा सकते हो दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8949992361 8949992361। ये नंबर है। इस नंबर पे आप कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंसी, रिगार्डिंग द कोर्स कभी भी आप पूछ सकते हो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और स्पेशली ये क्लास हिमाचल प्रदेश वालों के लिए थी। बहुत सारे कॉल और बहुत सारे मैसेज आ रहे थे हिमाचल प्रदेश से, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में आने की संभावना बन रही है। उम्मीद है कि आचार संहिता के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा,
लेकिन जो विद्यार्थी जिन्होंने BLS और DLS किया हुआ है और उनके साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है, वे लोग इस वैकेंसी में, इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो है वैकेंसी तो एक दिन आ जाएगी, लेकिन एक दिन में आप तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर आपने वास्तव में सपना देखा है लाइब्रेरियन का, तो कम से कम आपको 4 से 6 महीने रोजाना 6 घंटे अगर आप तैयारी करते हो, तब जाकर आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम देने का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। इस क्लास को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।